ज्योत निरंजन की बजाय हम काल निरंजन की भक्ति कर रहे हैं। एकदम हम बहुचक्के हो जाते हैं कि भाई हम कर तो ज्योत निरंजन की भक्ति रहे हैं और हम अनजाने में काल निरंजन की भक्ति कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? ये सही बात समझा रहा हूं आपको। हकीकत यही है। पहले इन दोनों शब्दों का अर्थ समझो कि ज्योत निरंजन क्या है और काल निरंजन क्या है। ज्योत निरंजन इस शब्द को यदि हम 3 जगह बांटें, जैसे ज्योत को अलग कर दें, निर को अलग कर दें और अंजन को अलग कर दें, तो पहले एक एक चीज का अर्थ समझो। अर्थ है क्या? ज्योत माना उजाला, यानी वो ज्योति, वो प्रकाश एक। दूसरा निर, निर कहते हैं वह हस्ती, यानी वो। समझ रहे हैं आप? किसे संबोधित करते हैं वो दूसरी चीज हो गई। आप तीसरी कहते हैं अंजन, अंजन कहते हैं माया को, जो माया से रहित है। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, यानी वो प्रकाश, यानी वो हस्ती। बात एक हुई। वो प्रकाश जो कि माया से रहित है। अब वो प्रकाश यहां पर उस परमात्मा के लिए संबोधन तौर पर किया गया है कि वो परमात्मा जो माया से रहित है। यदि हम किसी देवी देवता की भक्ति करते हैं, किसी महापुरुष की भक्ति करते हैं, और यदि वो माया से रहित नहीं है तो वो भक्ति हमारी सार्थक सिद्ध नहीं होगी। हम जो ज्योत निरंजन की भक्ति कर रहे हैं या नाम जप रहे हैं, तो यदि इसके अंदर माया समाहित है तो हम ज्योत निरंजन की बजाय काल निरंजन की भक्ति कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको ज्योत निरंजन की व्याख्या करके बताई, अब इसी तरह मैं काल निरंजन की व्याख्या करके आपको समझाता हूं। काल को अलग करो, निर को अलग करो और अंजन को अलग करो। यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। वो हस्ती जो कि काल से रहित नहीं है, काल निरंजन। यहां पर काल को निरंजन कहा गया है, वहां पर ज्योत को निरंजन कहा गया है। और दोनों में क्या अंतर है? काल, काल का मतलब है यहां मन। हमारे लिए मन ही हमारा काल है। सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो मन है। अब इसे और बारीकी से समझो। हम भक्ति तो ज्योत निरंजन की कर रहे हैं, यानी हम जप रहे हैं ज्योत निरंजन को। हम सभी लोग सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि के तीसरे पहर, ब्रह्म मुहूर्त में, हर वक्त सभी लोग ज्योत निरंजन को जप रहे हैं। लेकिन ये भक्ति हमारी कहाँ जा रही है? काल निरंजन के वशीभूत है। वो कैसे? क्योंकि हम लोग मन के वशीभूत हैं। आप समझिए, समझने की कोशिश करें कि हम इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारी भक्ति सार्थक क्यों नहीं है? देखो भाई, शब्द जो है वो निरंजन, वो माया से रहित है। काल यानी मन माया से रहित नहीं है। मन माया से रहित नहीं है, इसीलिए हमारी हर भक्ति 9 द्वारों के जरिए नीचे ही रहती है। इसे बड़ी सरलता से समझाता हूं। काल निरंजन यानी हमारे अंदर मन इस तरह से अपने पैर पसार चुका है कि अब हम एक क्षण भी इससे दूर नहीं रहते। हमारी हर सोच काल से प्रेरित है, मन से प्रेरित है। हर सोच, हर इच्छा, हर सोच, हर इच्छा, हर चाह मन से प्रेरित है। मैं कहूं कि हमारी तो इसने अंदर की जो पसलियां हैं वो भी तोड़ दी हैं। अब वहां भी केवल माया है, आसक्ति है, तृष्णा है। आप खुद अनुभव करके देख लो। नाम जपने बैठते हैं, अंदर क्या होता है? मैं मेरी का द्वंद्व शुरू हो जाता है। आशाओं का, इच्छाओं का, आसक्तियों का, ऐसा लगता है बाजार लग गया है। पता नहीं क्या पालें, कभी बच्चों के बारे में, कभी कारोबार के बारे में, कभी शरीर के बारे में। ये सब क्या है? स्वामी जी महाराज ने तो कह भी दिया है, काल निरंजन तोड़ी पसली, हो गई सत्य नाम गल हसली।
काल निरंजन ने यानी मन ने हमें तो हर तरफ से अपना कैदी कर लिया है। यदि सत्य नाम जो ज्योत निरंजन है उसे हम हृदय में धारण कर लें, तब ये जो हमारी पसलियां हैं या अंदर हमारे जो काल बसा हुआ है वो बाहर निकल सकता है, उसे बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। ध्यान करने बैठते हैं, नाम जपने बैठते हैं, नाम जप रहे होते हैं, लेकिन ख्याल यानी त्रिकुटी पर संसार समाहित है। अगर मन इसी तरह से यानी काल निरंजन के साथ जुड़ा रहा तो त्रिकुटी पर हम कभी नहीं पहुंच सकते। उस संगम में कभी भी हमारी आत्मा स्नान नहीं कर सकती और कभी भी उस ओंकार के संग हमारा मेल नहीं हो पाएगा, चाहे 1 जन्म लो चाहे 10 जन्म लो। मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूं, आप समझें। रात्रि के तीसरे पहर उठकर हम नाम भक्ति कर रहे हैं, चारों ओर से अंधेरा है, बाहर से कोई आवाज अंदर नहीं आ रही है, फिर भी मन हमें परेशान कर रहा है, हमें शब्द धुन नहीं सुनने दे रहा है, तो समझो काल ने, मन ने हमारा क्या हाल किया हुआ है। आपको दिखाई नहीं देता, हमें समझ नहीं आ रहा है, इस कदर इस काल ने हमारे अंदर तांडव मचाया हुआ है कि हम गुरु नाम को सही तरह से जप नहीं सकते। इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य और क्या होगा। हम सोचते हम भक्ति कर रहे हैं, हम सोचते हमें गुरु ने अपना लिया है, अब हम यहां से मुक्ति पालेंगे। हंस हंस माया जाल बिछाया, निकसन की कोई राह न पाया। गुरु से नाम लेने के बाद भी कोई भी यहां से निकल नहीं पा रहा है। काल निरंजन हमें यहां से ज्योत निरंजन की भक्ति नहीं करने दे रहा है और हम इन 7 सामानों को इकट्ठा करके बेटे की शादी कर ली, बेटी की शादी कर ली, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लिया। अरे भाई किस गफलत में हो, सोचो समझो, अब भी आंखें खोलो। 5 पवित्र नाम परमात्मा के गुरु ने दिए हैं, इनके साथ खेलो, इनके साथ अपनी आत्मा को जोड़ो। ये समझाया गया है इस संत मत पे कि जैसे भी हो अपनी आंखें खोलो, मन के साथ उस तरह से वर्ताव करो जैसे वो तुम्हारे साथ कर रहा है। यदि एक पड़ोसी, यदि एक रिश्तेदार तुम्हें कुछ बुरा भला कह दे, तुम उससे 4 बातें उल्टी सीधी कहते हो, रिश्ता तक तोड़ लेते हो। अंदर घट बैठा हुआ मन हमारा अहित पे अहित किए जा रहा है, इससे बड़ा क्या अहित होगा। आप विचार करके देखो, आप रात्रि के तीसरे पहर उठे, रात्रि के तीसरे पहर हर तरफ से आप शांत वातावरण में बैठे हैं, उसके बाद भी ये मन अपनी चला रहा है। ये काल निरंजन ज्योत निरंजन की भक्ति नहीं करने दे रहा है। कैसे सुनोगे सोहम की धुन, सुन सकोगे? अरे मन में अभी काल है तो भाई सोहम की धुन कैसे सुन सकोगे? कैसे मिलेगा भंवर गुफा में प्रवेश? नाम जप रहे हो, समझ रहे हो, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं किया, अभी वहां ही खड़े हो जहां पर थे, शुरुआत भी नहीं की। केवल नाम जपना काफी नहीं है, नाम जपने के साथ समझो क्या क्या हमें और करना है। अभी बुखार चल रहा है, डॉक्टर के पास जाओ, वो अपनी दवाई देता है, मेडिकल स्टोर से दवाई लो, वो अपनी तरह से दवाई दे देगा। अरे सही डॉक्टर से दवाई लोगे वो एंटीबायोटिक भी देगा, जिससे उस समय के इस समय के वायरल जो चल रहा है उससे हमें निजात पाए। इसी तरह भाई नाम का सुमिरन है, नाम के सुमिरन को खाली नाम जपे जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं, इससे फायदा थोड़ी मिलेगा। फायदा मिलेगा जब अपने ख्याल को 10वें द्वार तक लेके जाएं। सबसे पहले अपने ख्याल को 10वें द्वार तक लेके जाएं और उसके लिए गुरु का स्वरूप आंखों में मन में बसा हो, यानी काल के मन में हमने गुरु के स्वरूप को बसा लिया है। फिर समझिए मैंने क्या कहा, हमारा लक्ष्य है कि सबसे पहले 10वें द्वार तक पहुंचे, मन में गुरु का स्वरूप बस जाए। आप फिर समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस बात में एक तत्व छुपा हुआ है। काल के मन में गुरु का स्वरूप बस जाए, यानी काल निरंजन के मन में ज्योत निरंजन बस जाए,
अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारा सुमिरन सार्थक हो जाएगा, हमारा भजन सार्थक हो जाएगा। फिर रात्रि के तीसरे पहर सुमिरन करने की आवश्यकता नहीं है, तुम चलते फिरते नाम जपो, क्योंकि काल ने, मन ने गुरु के स्वरूप का ध्यान करना सीख लिया है। अभी कुछ रोज पहले दिल्ली से बारात गई कानपुर। अब ट्रेन से सफर था, ध्यान करने बैठ गए, ट्रेन में बैठे हैं भाई, इससे अच्छा और क्या समय मिलेगा। ध्यान करने बैठ गए, पता ही नहीं लगा कब कानपुर पहुंच गए। ध्यान पल भर के लिए भी नीचे नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि मन में अब ज्योत निरंजन समा चुका है। बताइए ट्रेन में क्या नहीं होता, कौन आता जाता नहीं है, कितना शोर होता है। मैं कहता हूं ऐसी अवस्था क्यों नहीं बनाते? अरे भाई घर में खड़े हो, चाहे घर की छत पे खड़े हो, चाहे बाजार में खड़े हो, कहीं भी हो, एक बार काल को, गुरु के स्वरूप का ध्यान करना सिखाओ। काल निरंजन को गुरु के स्वरूप का ध्यान करना सिखाओ। ध्यान रखना, काल कभी भी गुरु के स्वरूप का ध्यान बाहरी तौर पर नहीं स्वीकार करेगा। आप गुरु के पीछे पीछे रहो, जहां जाएं वहां भंडारा हो रहा है वहीं जाके सत्संग सुनो, दर्शन करो, काल नहीं मानेगा। मन को गुरु के स्वरूप का ध्यान करना सिखाने का मतलब है पहले स्वयं गुरु की हस्ती को पहचानो। गुरु की हस्ती क्या है? गुरु की हस्ती है शब्द। ये 5 शब्द या जो भी गुरु से मंत्र मिला है वो शब्द हमारे लिए वही गुरु है। जब तक मोह का फंदा नहीं कटेगा तब तक गुरु का साक्षात्कार नहीं होगा। यानी काल गुरु के स्वरूप को नहीं देख सकेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा भी है, शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। हम सभी आंखों वाले हैं, लेकिन बाहरी तौर पर। अभी हमारी अंदर की आंखें बंद हैं। ये कैसे खुलेंगी? जब हमारे अंदर से मोह का पर्दा दूर होगा। जब ये हटेगा तब हमें गुरु का साक्षात्कार होगा। गुरु का साक्षात्कार का मतलब ही है ज्योत का साक्षात्कार, यानी अंतर में आत्मा का साक्षात्कार। आत्मा का साक्षात्कार कहो, गुरु का साक्षात्कार कहो, या ज्योत निरंजन की अनुभूति कहो, बात सब एक ही है। अब जैसे जैसे ये मोह दूर होता है वैसे वैसे गगन मंडल की ओर हमारा ख्याल ऊपर चढ़ता है। जब वहां पहुंचता है तो वहां पर परमात्मा का पसारा देखता है वहां किस तरह जीवात्माएं परमात्मा का एक रूप लेकर खुश हैं। यानी मन के अंदर ही फुलवारी की तरंगे उठती हैं। गगन मंडल लीला एक न्यारी, शब्द गुरु की खिल रही क्यारी। अभी ध्यान करने बैठो, सहस्दल कवल से ध्यान ऊपर की बजाय नीचे की ओर रहेगा। लेकिन जैसे ही मन गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाता है तो सहस्दल कवल से फिर ऊपर की ओर, यानी कि सहस्धार की ओर चढ़ता है। कहा है ना स्वामी जी ने, सहस्धार दल सहस कवल में उठे तरंगे फैले मन में। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे मन परमात्मा के साथ जुड़ता चला जाता है, शब्द के साथ जुड़ता चला जाता है। अब दर्शन तो निरंजन का कभी किया नहीं और ज्ञान का हम बखान करने लगे तो फिर सत्य पुरुष से कभी हमारा मेला नहीं होगा। दर्श निरंजन ना मिला, किया ज्ञान अनुमान, फिर आगे सत्य पुरुष का क्यों कर करे प्रणाम। नाम जपे जा रहे हैं ज्योत निरंजन, चाहे अन्य कोई नाम, ना अंदर कभी ज्योत प्रकट हुई, ना ही मन ने कभी आसक्तियों का त्याग किया। तो भाई ज्योत निरंजन के साथ इस तरह जुड़ो कि हमें अंदर शंख की आवाजें सुनाई दें, अन्य तरह की धुन सुनाई दें और ओंकार का हम साक्षात्कार करें। शब्द सुना और धुन ओकारा, शब्द गुरु का घाट निहारा। यानी गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का अंदर हमने साक्षात्कार किया। तो भाई ये ध्यान करने वाली बात है कि हम ज्योत निरंजन तो जप रहे हैं लेकिन भक्ति काल निरंजन की कर रहे हैं। इसलिए काल यानी मन को ज्योत निरंजन की भक्ति करना सिखाओ। और उसके लिए क्या करना है? केवल गुरु के